हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, लेकिन यहाँ रब्बे कायनात ने मखसूस कर दिया, खास कर दिया। वमा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिन के ऊपर एहसान फरमाया। किसके ऊपर एहसान किया? भाई मोमिन के ऊपर इतना एहसान किया कि रब ने अपने महबूब को मोमिन के दरमियान मबऊस फरमा दिया। अब रब्बे कायनात ने महबूब को दिया किसको? मोमिनीन को। मोमिन के लिए रब्बे कायनात ने अपने महबूब को मबऊस कर दिया। अब मोमिन अगर अपने महबूब की, अपने आका व मौला की जश्न विलादत मनाए, अगर उसके ऊपर कोई शिर्क को बिदअत के फतवे लगाए, तो हज़रात शिर्क को बिदअत के फतवे लगाने वाले के ऊपर एतराज करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना यह है कि नबी किसके दरमियान तशरीफ लाए। किसके दरमियान? किसके दरमियान? तो खुशी कौन मनाएगा? तो जलेगा कौन? कौन जलेगा? काफिर, जिसके सीने में ईमान नहीं है। फिर इसको सबूत चाहिए। जश्न ईद मिलाद नबी मनाना कहाँ लिखा है? आका की विलादत मनाना कहाँ लिखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान किया, बहुत सारी नेमतें रब्बे कायनात ने दी है। एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत सारी नेमतें दी है। एक अदना से नेमत जिसको हम और आप सांस कहते हैं, सांस सबसे बड़ी नेमत है। थोड़ी देर के लिए सांस अगर बंद हो जाए तो हम और आप तो हमारी रूह कब्ज़े उतरी से परवास कर जाती है। आदमी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर बार बार सांस आती रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रात, एक अदना नेमत का जब हम आप हर वक्त शुक्र अदा करें तो अभी कम है। नबी तो आला नेमत है, सारे नेमतों से बढ़कर नेमत है, और हर नेमत को ज़वाल है, हर नेमत खत्म होने वाली है, हर नेमत की। लेकिन रब्बे कायनात ने एहसान नहीं जताया, क्योंकि हर नेमत को ज़वाल है, और मुस्तफा करीम वो नेमत है जिसको कोई ज़वाल नहीं है। वो मेरे नबी की मेरे नबी वो नेमत है जिनके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और मर्तबे उसी के बढ़ते हैं जो जिंदा हुआ करता है, जो मर जाता है उसके मर्तबे नहीं बढ़ते हैं। रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। गोया मेरा महबूब हर वक्त जिंदा है। आला हज़रत उसकी नक्काशी यूं करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी वो नेमत लाजवाल है जिसका जो हर नेमत का सवाल है, मेरे नबी पर कोई सवाल नहीं है। हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एहसान जताने का एक वजह ये भी है। वो वजह क्या है कि हर नेमत का बदल है, हर नेमत का बदल है। आपके पास है, आपका एक बेटा इंतकाल कर जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में अल्लाह बेटा है वो और दे देगा। आपके पास अल्लाह ने रोजी दी, रोजी खत्म हो गई, रब के खजाने में और रोजी है। ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं रब्बे कायनात आपको अता करता है और कर सकता है, लेने के बाद दे सकता है। वो कादिर व कय्यूम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो रब्बे कायनात हर चीज पे कादिर है, जो उसके शान के लायक है, हर चीज अता कर सकता है। लेकिन रब्बे कायनात ये सारी नेमतें देने के बाद एहसान नहीं जताता है, क्योंकि इन नेमतों का बदल है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नेमतें उज़्मा है जो रब के खजाने कुदरत में एक ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका कोई बदल नहीं है। और रब ने जब दुनिया में मबऊस फरमाया तो फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। रब के कायनात में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आखिरी नबी बना करके मबऊस फरमाया। और रब की बारगाह, रब के पास अब कोई दूसरा मोहम्मद नहीं है।
करके आपके ऊपर हमारे ऊपर एहसान फरमाया। अब ये एहसान है। अब हम जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी रब का एहसान रब की बारगाह में शुक्र अदा करें कम है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि अब जिस दिन मेरे नबी के विलादत होती है, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए दया, हम लोगों ने जुलूस निकाला, डीजे दुनिया भर की जो खुराफात हमने की। आप एक बात बताएं, क्या ये आशिक का एक काम है? आशिक ये करे, ये आशिक को ये आशिक अगर ये काम करे तो ये सेवा देता है? नहीं। लेकिन हम लोगों ने वो काम किया जो शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल शरई तौर पे बिल्कुल कहीं जायज नहीं, लेकिन हमने वो काम किया। क्यों किया भाई? आशिक अगर आप हैं तो आप इश्क कहीं से आप दिखाइए ना कि इश्क की कौन से किताब में लिखा है कि भाई आप डीजे लाइए, डीजे ले झंडा लेकर के नाचिए, झंडे के ऊपर वो दुनिया भर का गुलाल लाइए, उसमें आग लगाइए, जलाइए। कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। आशिक का तो ये मिजाज होना चाहिए कि नबी के इश्क में जब वो निकले तो वजू हो जाए और वजू कर ले, जहां तक चले दुरूद पाक पढ़ता चले, नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता चले। लेकिन हम आपने दुनिया भर की खुराफात की। आज ये सारी खुराफात देख करके हजरात इस पे हमारे ऊपर एतराज नहीं होता है, हमारे ऊपर एतराज नहीं होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप कभी भी किसी भी वहाबी की तकरीर सुनिए, किसी भी देवबंदी की तकरीर सुनिए, किसी भी चकरालवी की आप बात सुनिए, कोई वहाबी ये नहीं करेगा ये सुन्नी तूने ये क्यों किया। फिर वो वहाबी सीधा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस पे उंगली उठाता है और नबी कौनैन की हर बात को वो इनकार करता हुआ नजर आता है। और हम अपने अमल से अपने नबी को गाली दिलवाते हैं इन वहाबियों से, इन देवबंदियों से। आखिर हमको हो क्या गया है? हमारे अमल से अगर हमारे नबी की जात पे उंगली उठे तो हमारे जैसे आशिक के ऊपर लानत है। हम कैसे आशिक है? आशिक तो वो थे जिनके इश्क का किरदार देख करके लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाया करते। लेकिन आज हम अमल ऐसा करते हैं कि नबी की जात पे उंगली उठाते हैं। फिर वो सवाल करते हैं भाई जुलूस ईद मिलादुन नबी कहाँ है? फिर दुनिया भर के उनके अंदर जितना एतराज होता है वो सारा सवाल कर लेते हैं। फिर हमारे पास जवाब नहीं होता। फिर खुराफात हम करते हैं, फिर जवाब किताबों से ढूंढना पड़ता है। फिर ऐसा काम क्यों करो यार जो किताबों से जवाब ढूंढना पड़े, ऐसा काम करो जो खुद ही जवाब बन जाओ, दूसरा एतराज न करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन के ऊपर एहसान किया था। टाइम बहुत मुख्तसर है।